हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 15 ऑफ मई निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी रेंज में खड़ा है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो होगा तो कौन से लेवल के ऊपर होगा और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। ओके, तो विल स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए, कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक अप मूव दिया है फ्रॉम द सपोर्ट जोन, जो कि हमने ये वाला मूव देखा था। उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जब तक 48,500 का लेवल क्रॉस नहीं करता, जो कि यहाँ आता है, तब तक हम मार्केट को कंप्लीटली बुलिश नहीं मान सकते। ये अभी भी हमारे लिए सेलिंग टेरिटरी में ही है, ठीक है। और सेकेंड, जब तक मार्केट 47,200 रफली क्रॉस नहीं करता, क्योंकि यहीं से एक बहुत बड़ा बाइंग का कैंडल आया है, तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम कॉन्फिडेंटली बड़ा क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते। ये सोचते हुए कि मार्केट बहुत अच्छा क्रैश कर लेगा या फिर बहुत अच्छा गिर जाएगा, लुकिंग एट वट एवर जो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, वट एवर इट कुड बी, हमें नहीं पता, बट बेसिकली उसके वजह से एक मूव आ सकता है। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बीच में काफी बड़ा टेरिटरी पड़ता है। इसके बीच मैंने बोला हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, लेकिन बड़ा टारगेट के लिए फिलहाल तो प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो मार्केट ने यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन किया है अहेड ऑफ बैंक निफ्टी एक्सपायरी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा एंड वहां पे चांसेस ज्यादा है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिले, ठीक है। इंटरडे पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। पोजिशनल बेसिस पे डेफिनेटली फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, जब तक 48,500 ब्रेक नहीं होता ऑन दी हायर साइड, या फिर यहाँ पे 47,200 ब्रेक डाउन नहीं होता ऑन द लोअर साइड, तब तक तो एटलीस्ट बड़ा मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों ने इस तरह से पैटर्न बनाया है जहां पे ब्रेकडाउन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। हम दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट विल लुक एट द बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखो 47,900 का लेवल, यहाँ पे 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, ऑलमोस्ट रफली 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम एंड 8th टाइम, मतलब 8 बार यहाँ पे, ठीक है। 1 और 2 3 टाइम्स नहीं है, 8 टाइम्स। पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ लाइक इतना ज्यादा उसने टच किया है एक सिंगल लेवल को, बहुत बार उसने जाके वहां पे नॉक किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सस्टेन होगा या नहीं, वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो एज अ ट्रेडर कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अपॉर्चुनिटी विंडो आपको दोनों तरफ खुलेगी। मार्केट आप बाइंग की तरफ, सेलिंग की तरफ, दोनों तरफ देखोगे। बस आपको वेट करना है कि मार्केट कहाँ पे निकलता है। फ्लैट खुलते हुए अगर 47,900 को ब्रेक करता है, डेफिनेटली हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बीच में है राउंड फिगर विच इज 48,000। तो आप जब ट्रेड प्लान करोगे आपको 48,000 तक ही जाएगा, इसी बेसिस पे आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे कल हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करे, फिर अगर ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली हम उस हिसाब से 48,000 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल भी आपके लिए पोस्ट कर लिया था एंड मैंने रफली यहाँ पे समवेयर लाइक इस जोन के आसपास कॉल बाई किया था, जिसमें 300 से 375 या समथिंग 78 ऐसा कुछ उसने हाई क्लेम किया। वहां पे मैंने 50 क्वांटिटी बुक की, क्योंकि दिन का हाई क्लेम हुआ था और मार्केट ने लेवल निकाला नहीं था, और मार्केट जिस तरह से खड़ा था लग नहीं रहा था कि और आगे जाएगा, लेकिन चांस था कि अगर इतना टाइम रुका है तो जा भी सकता है। तो ट्रेलिंग बेसिस पे मैंने देखा कि मार्केट जा सकता है या नहीं, लेकिन मार्केट नहीं गया। मार्केट ने कंप्लीटली जो मॉर्निंग का अगर आप देखते हो 15 मिनट्स का उसका जो हाई लो है, ये हाई था, ये लो था, मार्केट ने पूरा दिन इसी के अंदर ट्रेड किया। तो कल जब कैंडल इसके बाहर क्लोज देगा, कोई भी कैंडल, उस डायरेक्शन में मार्केट मूव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हो सकता है उसके पहले मार्केट इस तरह से एक स्पाइक मारे, 48,000 को टच करे, उसके बाद यहाँ पे फॉल दिखाई दे, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, एज अ स्कैल्पर हो, एज अ नॉर्मल ट्रेड हो, लेकिन क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 40 to 50 पॉइंट्स यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अगर आप रफली हल्का फुल्का इन द मनी, मतलब 220 से लेके 280 का अगर प्रीमियम उठाते हो, डेफिनेटली वहां पे 40 to 50 पॉइंट्स का मोमेंटम आ सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितना स्पीड से जाएगा। तो इसलिए अगर 47,900 को क्रॉस करता है फ्लैट खुलने के बाद, हम यहाँ पे बाइंग का मूव देखेंगे। 48,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड अगेन जैसे वो टच होगा फिर हम चाहिए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, उस केस में 48,000 टच होते ही आपका जो ट्रेड रहेगा वो आप वहां पे ट्रेलिंग बेसिस पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर उसके ऊपर आप ट्रेल करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा, अगर भाई देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, सेकंड आप इस तरह से एंगल भी निकालो तो भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक वेज पैटर्न बना है, जो कि इसका एंगल थोड़ा हायर साइड है। तो नॉर्मली इस तरह का जब एंगल बनता है तब यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है, और अगर वो ब्रेकडाउन होगा तो 47,770 के ब्रेकडाउन के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा चाहिए तो इसको 60-50 तक भी यहाँ पे आप रख सकते हो। जब इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमारे लिए यहाँ पे सेलिंग ट्रेड मिलना पॉसिबिलिटी ज्यादा बन गई। लेकिन सेलिंग के लिए, जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेलिंग करने के लिए फास्ट मोमेंटम आता है, मे बी रिट्रेसमेंट के बाद ही आप यहाँ पे प्लान कीजिए, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे काफी इजीली ट्रेड बन जाएगा। सेलिंग में डेफिनेटली आज का जो लो था ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला
जहां पे हमें टारगेट थोड़ा बड़ा लेना है, वहां पे जैसे ये हो जाएगा आप कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दो आपका एंट्री, या फिर उससे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल में शिफ्ट कर दो। एंड फिर अगर मार्केट 47,500 जाता है तो आपका एक्चुअल टारगेट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद मोमेंटम रहेगा तो मार्केट और नीचे भी आ सकता है 47,200 लेवल को टैप करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल प्लानिंग रहेगा कल बैंक निफ्टी में, एकदम ईजी है, सिंपल है, बस आपको लेवल्स को फॉलो करना है। बात कब बिगड़ेगी, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। देखिए गैप डाउन खुलेगा तो कोई इशू नहीं है, गैप डाउन खुलेगा फिर भी यहाँ पे एक सेलिंग कंटिन्यूएशन हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर भी रेंज में है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे एक स्विंग बनाने का मार्केट ने ट्राई किया वो फेल हो जाएगा, उस केस में सेलिंग काफी करना ईजी हो जाएगा इवन इफ द मार्केट ओपन्स गैप डाउन। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में मार्केट गैप अप खुल जाएगा, लेट्स से यहाँ पे खुल गया या फिर यहाँ पे खुल गया, दोनों सिचुएशन में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर 48 के हिसाब से काम करना शुरू करेगा। तो वहां पे आपको सिंपल चीज याद रखनी है, प्राइस एक्शन तो आपको देखना ही है कि मार्केट बना कहाँ रहा है, लेकिन वो कहाँ पे बना रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब 40,000 के ऊपर बना रहा है या 40,000 के नीचे ट्रेड करते हुए बना रहा है। अगर 40,000 के नीचे ट्रेड करते हुए बनाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो फेल होते हुए यहाँ पे गिर सकता है। एंड अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ये सिर्फ लॉजिक हुआ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेशंस होता है, तो ये लॉजिक हुआ, राइट। हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो जब तक प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर व्यू में, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन गैप अप के केस में यहाँ पे 48,000 को आपको काफी क्रूशियली वहां पे देखना है कि मार्केट एक्चुअल कर क्या रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको वहां पे प्लान करना है। ठीक है, तो आज जैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको बोल दिया था कि किस तरह वहां पे आप, एक तो मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया था कि यहाँ पे हाई लो क्रिएट किया, जब तक इनको ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन जब मार्केट यहीं पे और होल्ड करने लगा, फिर मैंने ये बेसिकली ट्रायंगल लाइन आपके लिए ड्रॉ करके दिया था कि जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, डू नॉट प्लान द ट्रेड। तो मैंने देखा कि ब्रेकआउट हुआ है, उसकी बेस पे कॉल पे ट्रेड लिया था ना, काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। तो सेम चीज आपको करनी है। अगर आपको इस तरह की सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट के बारे में, डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे इस तरह से कुछ एंगल बनाते हुए चल रहा है। यहाँ पे स्क्वीज भी हुआ है, नॉर्मली स्क्वीज के बाद ब्रेकडाउन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ है। अब कल यहाँ पे कंटिन्यूशन होता है तो मे बी मार्केट फ्लैट खुलते यहाँ पे इस तरह से गिर जाए, तो 22,200 के नीचे अगर आता है डेफिनेटली ये सेलिंग के लिए रहेगा। एंड उस केस में 22,100 हमारे लिए टारगेट होगा। एंड अगर अच्छा खासा सेल ऑफ आता है तो 20,000 कुड बी दी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि उसके नीचे डेफिनेटली हमारे लिए मार्केट सेलिंग में आएगा। जिस तरह बैंक निफ्टी की बात की थी हमने 47,200, उसी तरह 22,000 हमारे लिए है निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड। उसके नीचे मार्केट आएगा, डेफिनेटली निफ्टी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये ट्रैप हो जाए, मार्केट यहाँ पे फॉल करने का दिखाए और यहीं पे रेंज करते हुए कल अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बाइंग भी आ सकते हैं, विच कैन टेक निफ्टी टू 22,360 रफली। ठीक है, तो फ्लैट खुलेगा, इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। गैप अप खुलेगा तो निफ्टी प्रेफरेबली आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नहीं होगा जो आपको हेल्प करे। बैंक निफ्टी में जैसे 48,000 का लेवल था बीच में, जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करे कि सस्टेन कर रहे तो बाइंग करो, नहीं सस्टेन कर रहा तो सेलिंग करो। लेकिन वो चीज आपको निफ्टी में नहीं दिखेगी। लेकिन आपको निफ्टी में ही ट्रेड लेना है तो यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ बैंक निफ्टी कि उस वक्त बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड ट्रेड करते हुए ही दिख रहा है, उसके केस में आपको प्राइस एक्शन भी डाउन साइड बनते हुए दिख रही है, तो आप निफ्टी में सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो इस तरह आप रेफरेंस ले सकते हो, बिकॉज दिस टू इंडाइसेस बेसिकली नॉर्मली साथ ही साथ चलते हैं। तो उसके बेसिस पे कभी कोई लाइक ये कर देगा, आउटस्मार्ट कर देगा या फिर ज्यादा आउट परफॉर्म कर देगा, बट दैट इज ओके, एटलीस्ट आपको डायरेक्शन सेम रहेगा। हो सकता है कभी निफ्टी ज्यादा भागे, हो सकता है कभी बैंक निफ्टी ज्यादा भाग ले। ठीक है, जैसे आज देखिए, आज भी यहाँ पे रेंज बनाया था, लेकिन निफ्टी ने ब्रेक करते हुए यहाँ पे मोमेंटम किया, अभी यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब कल अगर यहाँ से फिर से ऊपर निकलेगा तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा। फिर ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न इतना काम का नहीं रहेगा, सेलिंग पैटर्न। ठीक है, इसके सेम में बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि बाइंग मोमेंटम ज्यादा है। सेम चीज अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो काफी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग मार्केट ऑलरेडी है, इस तरह से एक एंगल भी बनाया है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो डेफिनेटली फिर से ये सेलिंग के लिए आ सकता है। तो उस केस में अगर गैप डाउन खुलेगा तो काफी इजी रहेगा। बस हमें प्राइस एक्शन देखना है, जैसे हमें ब्रेकडाउन मिले या फिर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बने, हम वहां पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को आराम से देख सकते हैं। तो कल का दिन डेफिनेटली एक मोमेंटम मिल सकता है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी एक्सपायरी, प्लस इंडिया विक्स भी काफी अच्छा बढ़ चुका है, तो उसके वजह से भी ऑप्शन में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेवल्स काफी इजी है, लॉजिक काफी इजी है, बस आपको कल वेट करना है प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से मार्केट को वर्कआउट करने के लिए। और अगर आपको वैसे होते हुए दिखता है, यू कैन डेफिनेटली एग्जीक्यूट योर प्लान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, डाउट्स क्वेरीज कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।